बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब ने जो है इस वक्त बड़े अग्रेसिव हुए हैं, क्योंकि उनको वहाँ से हटाया गया, वो पीपल्स लायंस फॉर्म के सदारत से हटाया गया है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया कल, तराजू के पलड़े बराबर करने में तो यूसुफ रज़ा गिलानी और सरदार तनवीर अलियास की तरह शहबाज शरीफ को भी नाअहल करो। ये उन्होंने कल कहा है कि तराजू पूरे करने हैं। उन्होंने आगे चल के कहा है कि सियासत अपनी जगह मगर फैसला ईमान से करो। पाकिस्तानियों, क्या वो बंदा चाहिए जो कहता है कि ना मैं कभी किसी के आगे झुका हूँ, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। या वो बंदा चाहिए जो लाइव शो में आकर कहता है कि हम बेकारी कौम हैं और बेकारियों की कोई चॉइस नहीं होती। ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने किया है, इस पर रीट्वीट भी हुए हैं काफ़ी सारे। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं, अब जो है कि लोग जो हैं, जो मुखालिफिन थे इमरान खान साहब के, वो भी इस चीज़ को मान चुके हैं और इनकी बात को, इनके बयानियों को मान चुके हैं कि वाकई ही इज़्ज़त नहीं है बेकारियों की। वही लोग, वही कौमें जो सरबुलंद होती हैं दुनिया में, जिनका अपना वक़ार होता, जो किसी के आगे नहीं झुकती, जिनका लीडर आगे किसी के नहीं झुकता। जो बेकारी होते हैं वो कौम को भी बेकारी बना देते हैं, जैसे इन बेकारियों ने कौम को बेकारी बना दी है। कौम खुदकुशियाँ कर रही है, भीख मांगने पे मजबूर है। लोग भीख भी नहीं दे रहे, उनके अपने अखराजात पूरे नहीं होते। आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि इस वक्त जो है जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, काफ़ी तादाद में तेज़ी से खुदकुशियाँ हो रही हैं। इस तरीके से नाज़रीन, ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। लतीफ़ खोसा साहब हैं, इत्तेज़ाज़ असद साहब हैं, फिर वो इनके सेनेटर हैं गुलाम मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो वो भी यही कुछ कहते हैं कि वो भी, उनका भी विजन यही है कि ना हम एक कौम बन के उभरें, ना कि हम बेकारी बन के रहें। इन्होंने मुल्क पूरे को दाव पे लगा दिया है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी इन्होंने दाव पे लगा दी है, गिरवी रखवा दिया, आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने गिरवी रखवा दी है। तो नाज़रीन, आपसे पहले तकरीबन महीना पहले भी एक वीलॉग बना के बताया था आपको कि कौन कौन से 18 दिन हुए होंगे। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी, जो नई प्रॉपर्टी इन्होंने गिरवी रखवाई है इन्होंने, वो भी आपको मैंने बताई थी। इससे पहले जो इन्होंने गिरवी रखवाई वो भी आपको बताया था। तो आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ बताया जा रहा है कि इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर क्या रही है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान अवाम के साथ। ये नहीं चाहते किसी भी तरीके से पाकिस्तान डेवलप हो, सिर्फ इनको ये चाहिए कि हमारे NRO2 मिल गए हैं, हमें करप्शन से पाक है, हमें कुछ ना कहा जाए। दुनिया में कहीं होता है कि 25 करोड़ 50 करोड़ तक की करप्शन ना माना जाए? ये दुनिया में कहीं होता है? यह बिलावल जरदारी की इख्तरा है कि 50 करोड़ की जो है वो करप्शन नहीं होती? तो भैया आपके यहाँ करप्शन नहीं होती है क्योंकि आप हुई करप्शन की पैदावार, आपका बाप है ही करप्ट था। दुनिया में 10% के नाम से, सोशल मीडिया में 10% के नाम से आपके बाप का चल रहा है, एक वो खबर चल रही है, जर्मन के अखबार ने वो खबर छापी है। अगर वो गलत है तो आपके बाप को चाहिए, बिलावल जरदारी के बाप को, आसिफ जरदारी को, उस अखबार पे केस करे कि कैसे 10% लिख दिया उसने। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आप हमें सोचनी चाहिए, तो हमें करनी चाहिए कि ये मामलात क्या हैं, किस तरह संभलने हैं। तो ये हमारा काम है। खान साहब ने कौम को शऊर दे दिया है, अब कौम का काम है लड़ना और इन चोरों को यहाँ से भगाना और इनको जेलों में डालना अब अवाम का फ़र्ज़ है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।